दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र सिर्फ ठंडा मौसम नहीं लाएगा बल्कि ऐसा तांडव, ऐसा रौद्र रूप, ऐसी गर्मी कि दिसंबर की सर्दी भी शर्मा जाए। एक तरफ नए नवेले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जिन्होंने अभी अभी कुर्सी संभाली है, और दूसरी तरफ बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी जो इन दिनों सिर्फ बोल नहीं रही हैं, गरज रही है। सत्र से पहले एक राज्यसभा बुलेटिन आता है और उसके कुछ शब्दों ने विपक्ष की नसों में इतनी झंझनाहट पैदा कर दी है कि ममता ने सीधा ऐलान कर दिया कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और बस राजनीति की धरती पर फिर से भूकंप आ गया। आज इसी गर्मा गर्म मुद्दे पर चलिए खुलासा करते हैं, कौन सा नियम आया, क्यों ममता बौखलाई, सरकार आखिर चाहती क्या है और असली लड़ाई शुरू कहां से हो रही है। 24 नवंबर को राज्यसभा की तरफ से एक बुलेटिन जारी हुआ। साधारण सी चीज लगती है, पर भाई बुलेटिन ऐसा था कि पढ़ते ही विपक्ष का प्रेशर बढ़ गया। बुलेटिन कहता है कि सत्र के दौरान नारेबाजी नहीं, और इसमें शामिल है धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यानी भाई कोई सांसद नारे लगाएगा तो नो एंट्री। अब धन्यवाद और शुक्रिया तक तो ठीक है, पर जय हिंद और वंदे मातरम, यहाँ लग गई आग। क्योंकि ये तो शब्द सिर्फ नारों में नहीं आते ना, ये देश की रूह है, आजादी की आवाज है, नेताजी की गरज है। और जैसे ही बुलेटिन सामने आया, विपक्ष के सुर बदल गए, सोशल मीडिया गर्म हुआ और बंगाल की तरफ से उठी शेरनी की एक दहा। ममता बनर्जी और उनका बयान टकराया तो चूर चूर कर दूंगी मोड़। तृणमूल कांग्रेस का डीएनए ही अलग है, वोकल, आक्रामक और हमेशा सरकार को सीधे सीधे टक्कर देने का। जब पत्रकारों ने ममता से पूछा कि जय हिंद और वंदे मातरम संसद में नहीं कहेंगे, बस उनकी नस जैसे किसी दुखती रग को दबा दिया हो। ममता ने कहा, क्यों नहीं बोलेंगे, ये हमारे देश की पहचान है, जय हिंद नेताजी का नारा है, ये रोकेंगे? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उनका टोन बहुत साफ, आक्रामक और 440 वोल्ट जैसा था। पर याद रखना, ममता सिर्फ बंगाल की नेता नहीं है, वो बोस की जमीन से आती हैं, और जय हिंद का नाम आते ही बंगाल का रक्त गर्म उठता है। ममता ने इस मुद्दे को सीधे बंगाली अस्मिता और स्वतंत्रता संग्राम और नेताजी से जोड़ दिया, और वही मामला बीजेपी बनाम टीएमसी के मैदान में आग की तरह फैल गया। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन हो या दूसरे नेता, राज्यसभा में हमेशा सरकार की कलाई पकड़कर खींच ही लेते हैं। और अब जब नया सत्र शुरू हो रहा है और नए नियम आए, टीएमसी इस मुद्दे पर बहुत जोर से भिड़ने वाली है। ममता ने पहले ही संकेत दे दिया कि जय हिंद रोकेंगे, हम तो और जोर से बोलेंगे। मतलब सत्र शुरू होते ही नारेबाजी कौन करेगा? उधर बुलेटिन कह रहा है कि नारे बंद, इधर टीएमसी कह रही है कि नारे डबल। यानी हंगामा तो गारंटीड होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के गौरव, बंगाल का सम्मान और टीएमसी की राजनीतिक ऑक्सीजन है। ममता ने बोस को बीच में ला ही दिया, कहा कि जय हिंद बोस का दिया हुआ नारा है, अगर इसे रोका गया तो बंगाल चुप नहीं बैठेगा। अब भाई बीजेपी का भी बोस कार्ड है। केंद्र सरकार बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। मोदी सरकार नेताजी को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने में लगातार आगे रही है। पर आज वही बीजेपी घिर गई इस सवाल में, अगर आप बोस को मानते हैं तो उनके नारे क्यों रोक रहे हो? विपक्ष इसी पर निशाना साध रहा है। मुद्दा सिर्फ नारे रोकने का नहीं है, बुलेटिन में दो बड़े नियम और जोड़े गए हैं। सांसद सवाल पूछकर भाग नहीं सकते। अगर आपका प्रश्न मंत्री जवाब दे रहा है और आप मौजूद नहीं हैं, संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन। वैसे एक सवाल लोगों के मन में है, अगर सांसद को मौजूद रहना है तो मंत्री को भी रहना चाहिए। क्योंकि कितनी बार विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी के बारे में सवाल पूछता है और वित्त मंत्री कहीं नजर नहीं आती। अगर आप किसी मंत्री की आलोचना करते हैं तो आपको उसका जवाब सुनने संसद में बैठना पड़ेगा। अच्छा नियम है, पर विपक्ष का सवाल है, क्या यही नियम पीएम पर भी लागू होगा? क्योंकि जब मोदी जी से सवाल पूछा जाता है तो 90% समय वो संसद में मौजूद ही नहीं होते। विपक्ष का तीर भी यही है, प्रधानमंत्री संसद परिसर में रहते हैं, फिर सदन में क्यों नहीं आते हैं? इस बार सत्र में 3 बड़े टॉपिक हॉट हैं। जय हिंद वंदे मातरम विवाद, एसआईआर कानूनों पर टकराव, बीजेपी बनाम विपक्ष का 2029 का एजेंडा। ममता पहले से गरज रही है, 2029 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी अगर बंगाल को छेड़ेगी तो हम दिल्ली हिला देंगे। उनका टोन बताता है कि ये सत्र धीमी आग पर उबलने वाला दूध नहीं, ये तो सीटी मारती प्रेशर कुकर बनने वाला है। पूरा विवाद सिर्फ नारे का नहीं है, ये राजनीतिक मानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देशभक्ति बनाम अनुशासन, नेताजी बनाम नियमावली, विपक्ष की आवाज बनाम सरकार की मर्यादा। टीएमसी के लिए ये पहचान का मसला है, सरकार के लिए ये सभ्य कार्यवाही का मसला है। और इस टकराव में जनता इंतजार कर रही है कि कौन किसको चूर चूर करेगा।
जो भी हो, 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरुआती 10 मिनट में ही बता देगा कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या जय हिंद सांसदों की आवाज में गूंजेगा? क्या वंदे मातरम बोलना वाकई वर्जित रहेगा? क्या टीएमसी सदन में अटक जाएगी या सरकार को अटकाएगी? और सबसे बड़ा, क्या ममता अब चूर-चूर कर दूंगी वाला मोड वास्तव में दिल्ली को हिला पाएगा? दोस्तों, आप बताइए, क्या संसद में जय हिंद और वंदे मातरम को रोका जाना सही है? क्या नियम जरूरी है या देशभक्ति की आवाज ज्यादा जरूरी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर न्यूज पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।